अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बारिश हुई है श्रीलंका के अंदर और पाकिस्तानी टीम जो है जो 54 पर 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुकी थी, उसने दूसरी टीम के ऊपर दबाव नहीं बढ़ाया और वो टीम जो है वो 200 प्लस रन स्कोर कर चुकी है। काम सोच रहे थे कि कौमी टीम जो है वो 54 पर 4 खिलाड़ियों को अगर आउट कर चुकी है तो कप्तान हमारे कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे और दबाव बढ़ाएंगे। 150-180 के अंदर पूरी टीम को फारिग कर दिया जाएगा 160 के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे कि ये इनकलाब आ सकता है। सरफराज अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो कोई मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप विकेट कीपर होते हैं और फॉर्मर बेहतरीन वाले कप्तान भी रह चुके होते हैं तो आपसे ये उम्मीद होती है कि आप मशवरा देंगे। लेकिन हो सकता है कि सरफराज खामोशी को अपना ज़्यादा सही समझते हो कि मेरी खामोशी जो है वो इस वक्त ज़्यादा अहम हो सकती है। वही चीज़ें, वही गलतियां बाबर आजम दोबारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त आपको 54 पर आपने टीम को थल्ले लगा दिया था, आपको चाहिए था कि पूरी टीम के ऊपर दबाव बढ़ाते और जो है वो 160 से 180 के दरमियान पूरी टीम को या 150 तक रोक सकते। ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आया। और हुआ क्या, अब 200 प्लस जो है 5 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने बना लिए हैं और अब मामला जो है वो बारिश की नज़र होता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि 5 दिन जो है वो बारिश होगी और कुछ इम्कान नहीं कह सकते कि ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की जानिब जाना है, बल्कि मुझे पूरी सीरीज़ ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि श्रीलंका का जो मौसम है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद एशिया कप भी पानी की नज़र होगा और एशिया कप जो है उसके मैचेस जो है वो बारिश बहुत हद तक मुतासिर करेगी। अभी से बारिशें शुरू हो गई श्रीलंका के अंदर और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडिया की कोशिश जो थी कि श्रीलंका के अंदर मैचेस हों, पाकिस्तान होस्ट हो, सारे मैचेस बारिश की नज़र हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तान को मिले ठेंगा। श्रीलंका के अंदर मैचेस होंगे, पाकिस्तान जो है वो होस्ट है और पाकिस्तान बारिश के पानी के साथ साथ अपने आंसुओं के साथ रो रहा हुआ नजर आएगा कि हमारा एशिया कप जो है वो बारिश की नज़र हो गया। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था खेलने को और श्रीलंका के अंदर एशिया कप करवाने का इनकार, और इसकी जो चीज़ है सजेशन इंडिया की तरफ से आई थी। पाकिस्तान दुबई या फिर यूएई के किसी मुल्क के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर चाह रहा था कि ये सीरीज़ हो, लेकिन इंडिया की कम्युनिटी की वजह से, जो मैं पहले भी कभी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, उसकी वजह से जो है ये मामला इस हद तक आ गए हैं कि अब वो जो है वो हर तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान भी, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मुझको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से भी कोई काउंटर के ऊपर, अगर कोई आपके ऊपर मुसलसल साजिशें कर रहा है, मुसलसल हमले कर रहा है, आपके क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहा है, तो आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट होने चाहिए, कुछ रोकने के लिए इक़दाम होने चाहिए, कुछ अपने आप को बचाने के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। आप भी कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप इंडिया से ज़्यादा अपना नुकसान खुद करते हुए नज़र आ रहे हो और उसी का नतीजा जो है वो देखने में आ रहा है। मेरी नज़र के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को जो है वो आपको ये मैच नहीं खिलवा, बल्कि इस सीरीज़ नहीं खिलवानी चाहिए थी, क्योंकि T20 फॉर्मेट से दोनों खिलाड़ी जो हैं वो आ रहे हैं और वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले अगर आप इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाने का रिस्क लेते हैं टेस्ट मैच के अंदर और कोई एक खिलाड़ी भी इन दोनों में से अनफिट हो गया ना, तो फिर पाकिस्तान जो है ना वो एशिया कप, वर्ल्ड कप दोनों को आप सेमीफाइनल पे भी जाने का सोचना भी नहीं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है वो इतनी अहमियत के हामिल हैं। आपने सारे बॉलर जो हैं वो टेस्ट मैच के जो थे सबको आपने ज़ाया किया। इंडिया की तरफ से कोई साजिश नहीं हुई थी, पाकिस्तान ने खुद अपने बॉलर्स को ज़ाया किया। मोहम्मद अब्बास जो है वो इन काउंटी के अंदर विकेटों के अंबार लगाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आज वो इंटरव्यू में ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे कौमी टीम के अंदर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि मैं जो है मेरी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। उस रफ्तार को भी उसने बोल रहा है कि मैंने बढ़ा लिया है, 140 तक मैं अपनी बॉलिंग को लेकर जा चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई पर्ची नहीं है, इसलिए उस विकेट टेकर बॉलर को कौमी टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया टेस्ट मैच के अंदर। टेस्ट मैच का बेहतरीन बॉलर है मोहम्मद अब्बास, लेकिन आप टेस्ट मैच के अंदर T20 खिलाड़ियों को तो ले जगाओगे और वनडे के खिलाड़ियों को तो ले जाओगे, लेकिन टेस्ट मैच का जो खिलाड़ी है वो मोहम्मद अब्बास है, उसको आप नहीं खिलाओगे। राहत अली बेहतरीन बॉलर, उसको भी आपने ज़ाया किया, उसको भी खड्डे लाइन लगा दिया, ना पैसे मिल रहे हैं बेचारे को, ना वो अपनी बॉलिंग कर रहा है। एक बेहतरीन जो तवील दौरानी के क्रिकेट का खिलाड़ी था, ख़ास तौर पर टेस्ट मैच के ऊपर हमको बहुत अच्छा एक बॉलर मिला हुआ था,
उसको भी आपने ज़ाया किया। ये भी इंडिया की तरफ से कोई साजिश नहीं हुई, यही पाकिस्तान के अंदर से खिलाड़ी जो है और क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ही ये वाला कारनामा सर अंजाम दिया है। एक और बॉलर इमरान खान जूनियर जो था वो भी बहुत अच्छा टेस्ट मैच का खिलाड़ी था और उसको भी आपने ज़ाया किया है और उसको भी आपने किसी तरह जो है घास नहीं डाली और अब वो जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहा है। एक और खिलाड़ी जो पिछली सीरीज़ के अंदर यानी कि 2022 के अंदर जो सीरीज़ हुई थी श्रीलंका के अंदर, उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर था नसीम शाह। आपके पास इस टीम के अंदर जो मौजूदा टीम है उसके अंदर कोई लेग स्पिनर नहीं है, लेकिन आप नसीम शाह को ज़ाया कर देंगे, अबरार को और नोमान को लेके जाएंगे। और नोमान अली जो इस पोजीशन के ऊपर 35-36 साल के अंदर अपने करियर के इख्तिताम के ऊपर है, वो आपको क्या स्पार्क करके देगा, वो आपको क्या मैच बना कर देगा। अबरार अहमद को आप लेकर जा रहे हो जिसको किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है और जा रहे हो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए। पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप जो हो वो जा रहे हो कि 54 के ऊपर 4 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए, उसके बाद आपने 200 बनवा दिए। कौन सी कप्तानी के अंदर ये बाबर आजम की तब्दीली आई है, कौन सी अटैकिंग क्रिकेट लेकर आया है बाबर आजम, या सरफराज अहमद जो बेचारा साइड के अंदर खड़ा हुआ था उससे ही कुछ पूछ लेता कि क्या करना चाहिए, क्या इस मौके ऊपर करना चाहिए, लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। बाबर आजम जैसा बेहतरीन खिलाड़ी, मैं उसको किंग मानता हूं और उसको अपने सर का ताज समझ के उसको इज्जत करता हूं, लेकिन एज अ कप्तान जो है वो मेरे कुछ रिजर्वेशन है, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाबर आजम के। एज अ बैट्समैन उसकी सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी ये समझता हूं कि फैब 4 के अंदर जो चौथा खिलाड़ी विराट कोहली को रिप्लेस करेगा वो बाबर आजम है, लेकिन इंडिया के अंदर इस बात के ऊपर भी आग लगी हुई है कि बाबर आजम का नाम जो है वो फैब 4 के अंदर क्यों लिया जा रहा है। आकाश चोपड़ा जिनका अपना करियर जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई ढंग की परफॉर्मेंस नहीं है, वो आज कमेंट्री पैनल के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं और अब वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं। अपने नाकाम तरीन टेस्ट और क्रिकेट करियर के बाद अब उन्होंने अपनी नाकाम तरीन मीडिया इंडस्ट्री करियर का आगाज़ किया है और उसके बाद वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो 2 टके की थी। अपनी टीम के अंदर वो किसी काम का खिलाड़ी नहीं था, वो बोलता हुआ नज़र आ रहा है एक ऐसे खिलाड़ी को जो फैब 4 का आने वाले दिनों के अंदर हिस्सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उनकी जेलसी जो है और उनकी जलन जो है वो बनती भी है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो रिप्लेस कर रहा है विराट कोहली को, और इसलिए इंडिया के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर इस तरह की चीखें, इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो आनी थी और आकाश चोपड़ा की सूरत में इस तरह की आवाज़ आ चुकी है। इस तरह की 50,000 आवाज़ें भी आ जाएं, बाबर आजम को अब कोई फैब 4 के अंदर शामिल करने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी कप्तानी के ऊपर जो सवालिया निशान हैं वो सवालिया निशान खड़े रहेंगे और हम बोलते भी रहेंगे। उसकी बैटिंग की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा, लेकिन उसकी कप्तानी की मैं जानबूझकर आपसे झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप बाबर आजम के फ़ैन हैं और आप चाहते हैं कि बाबर आजम की तारीफ़ की जाए, बाबर आजम का करियर तवील हो, आपसे ज़्यादा मैं चाहूँगा, लेकिन एज अ कप्तान जो है वो शायद हम उसको ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कप्तानी का असर भी पड़ रहा है और कप्तानी के अंदर जो गलत फैसले हैं उसका असर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आज जो है वो पाकिस्तान जो है, हम कह सकते थे कि अगर 160-150 के ऊपर टीम को आउट कर दिया जाता दबाव डालकर, अब वो वाली वैसी टीम भी नहीं है जैसा कि हम देखते हुए आते थे। 4 खिलाड़ी अगर आउट कर दिए हैं 50 के अंदर तो फिर टीम को थल्ले लगाना है, और ऐसा उसी वक्त होता है जब वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद समी, दनिश कनरिया या फिर सईद अजमल और बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर होते थे। शायद हमारी आदत जो है वो पुरानी खिलाड़ी उस दौर की क्रिकेट को देखने की आदत है, और इसलिए अब इस तरह की चेंजिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रही। इसलिए हमारा अंदर से मैच देखते हुए खून खौलता हुआ नज़र आता है, महसूस होता है कि खून खौल रहा है, क्योंकि जो गलतियां हो रही हैं, आपने एक तरफ से अबरार को लगाया हुआ है, मुसलसल उनका खिलाड़ी मैंडिस जो है वो मारता हुआ नज़र आ रहा है, 6 मार रहा है, और जिस जगह आपको दबाने की कोशिश करनी चाहिए उस जगह किसी खिलाड़ी को जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा। सारे खिलाड़ियों को जिस तरह का फील्ड पोजीशन है वो भी सही तरह से एडजस्ट नहीं की हुई। मैथ्यूज़ और मैंडिस ने जो है जो करना था वो कर लिया, 100 रन की पार्टनरशिप आपने बनवा दी, लेकिन आपने वही बॉलर्स को लगा के रखा, नुमान को
और अबरार को, और फिर सलमान अली आगा आए और उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन आपको जो तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी, जो चीज़ें करनी चाहिए थी, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जाता है कि खिलाड़ी नए हैं, इनको मौका दिया जाए। इन्हीं नए खिलाड़ियों से सरफराज अहमद जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा था और आपने लगे हाथों उसको बिल्कुल ऐसे आपने उसको सैक किया है कि शर्मिंदगी सी होती है ये बात कहते हुए भी। एक खिलाड़ी जो 11 सीरीज़ जो है वो अपनी टीम की जितवा चुका था, एक सीरीज़ हराने के ऊपर जो है आपने उसको हटा दिया। 10 टेस्ट मैचेस के अंदर एक मैच पाकिस्तान जीता है, लेकिन आपने बाबर आजम को रिप्लेस नहीं किया। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर बातें भी बनेंगी और सवालात भी उठेंगे कि आप लोग क्या चाह रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट की भलाई चाह रहे हो या फिर बुराई चाह रहे हो या फिर इसको ख़त्म करना चाह रहे हो। इस तरह के फैसले होंगे, इस तरह की बातें होंगी और हमारी बातों से मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके इल्म के अंदर लाने के लिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई क्या फेवरेटिज़म चल रहा है टीम के अंदर और कौमी टीम के अंदर। यही अलमिया है कि सियासतदान से लेकर हर डिपार्टमेंट का लोग जो हैं वो टीम के अंदर असरअंदाज होते हैं। और अब एक और कैंपेन चली हुई है कि मिकी आर्थर को हटाओ। मिसबाउल हक साहब के रोज़ाना बयानात आ रहे हैं सामने, आज भी उनका एक बयान आया है। रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, ख़बरों में इन रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी की भूली भटकी कोई नज़र भी पड़ जाए कि मिसबाउल हक जो है वो एक्टिव चल रहा है। अगर मिकी आर्थर को हटाने की कोई बात भी हो रही है, सोच भी हो रही है, तो भाई मिसबाउल हक जो है उसका ऑप्शन जो है वो खुला हुआ नजर आए। ये चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कम इकदाम हो रहे हैं, क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए और अपने मफादात के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान जो है अभी भी फेवरेट है एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए। और इससे पहले जिस वक्त ये चीज़ें हो रही थी, कोई बेवकूफ़ क्रिकेट बोर्ड होगा जो इस तरह की हरकत करेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, या बेवकूफ़ हुकूमत होगी किसी भी मुल्क की कि एक एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा मेगा इवेंट जो है वो आपके सर के ऊपर हो और आप बोर्ड के अंदर जो है वो इस तरह की उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दें। कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का कुछ नहीं पता कि अब कौन सी होगी, कौन सा खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी के अंदर आएगा। अगले महीने एशिया कप है, उससे अगले महीने जो है वो जो है 2 महीने बाद जो है वो वर्ल्ड कप है, लेकिन आपकी सिलेक्शन कमेटी का नहीं पता कि आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या होगी। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये वीडियो जो है 50 मिनट की हो जाएगी, लेकिन अभी यहीं पर इख्तिताम पजीर करता हूँ और किसी किस्म की कोई उम्मीद जो है पहले टेस्ट मैच के अंदर या दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी को आपने पहले टेस्ट मैच में तो शामिल कर लिया है, खुदा का वास्ता है दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इन लोगों को शामिल नहीं कीजिएगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों को बचा कर रखें। खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मसला हो गया, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं T20 फॉर्मेट से आ रहे हैं और आपने उनको 20-20 ओवर जो हैं वो एक दिन के अंदर और एक सेशन के अंदर आप उनसे 10-10 ओवर करवा रहे हो। इस तरह ये लोग खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो जाएंगे। मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई बात सुने और इसके ऊपर अमल दरामद भी हो। मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जहन के अंदर ये वाली चीज़ें क्यों नहीं आ रही, मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं अपना बीपी हाई नहीं करूँगा बिला वजह की ये वाली बातें कर कर। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ फ़र्क पड़े तभी आप कुछ कहें, वरना कहना जो है वो बेकार है। आप लोगों से मैं ये वाली बातें इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोगों के इल्म में हो कि ये चीज़ें कुछ होती भी नज़र आ रही हैं और जो चीज़ें आपको टुकड़ों के अंदर पता चलती हैं उनको मैं यकजा कर कर आपके सामने पेश करता हूँ कि किस तरह क्या क्या चीज़ें जो हैं उनका लिंक कौन सी चीज़ के साथ किसका लिंक है। ज़रा आप बताइएगा आपके लिए इस तरह की बातें जो हैं और इस तरह के मशवरे जो हैं कितने सूदमंद साबित हो रहे हैं। आप भी यही सोचते हैं कि इस तरह नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का और इस तरह के फैसले जो हैं वो क्रिकेट को आगे जाकर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे। अगर यकीन रखते हैं आपकी ये वाली बातें सही हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये वाली बातें सही नहीं हैं तो कौन सी सही बात है ज़रा वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।